नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेन से साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखें। आज हम जो हमारा गद्य है पाठ है 8 मुस्कान के मोती, उनका असाइनमेंट लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनका जो पहला विकल्प है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था? तो आप उनके ऑप्शन लिखिए। ए हाथी, बी गेंडा, सी हिपोपोटेमस या डी गधा। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा सी हिपोपोटेमस। अब हमारा जो दूसरा विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए। भुलक्कड़पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे? उनके ऑप्शन लिखिए। 2 बार, बी 5 बार, सी 10 बार या डी 7 बार। तो हमारा यहाँ पे उत्तर आएगा सी 10 बार। अब आप तीसरा जो विकल्प है वह लिखिए। रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? 50 में से कितने बाद करने पर यानी कि कम करने पर 5 बचेंगे? तो ऑप्शन लिखिए। ए 5, बी 50, सी 0 या डी 45। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा सी 0। अब हमारा जो चौथा विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए। सुशील के पिताजी सारी तितलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तिली खाली जगह न हो। ऑप्शन ए ज़्यादा, बी खराब, सी कम या डी टूटी फूटी। तो हमारा उत्तर जो है वह आएगा सी कम। सुशील के पिता सारी तिलियां गिनते हैं क्योंकि कोई तिली कम ना हो। ये सारे विकल्प आप नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे उनका जो ब विभाग है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली खाली जगह है वह आप नोटबुक में लिखिए। मैंने कल ही सर्कस में खाली जगह देखा। तो पहली खाली जगह है उनका उत्तर आएगा सर्कस में उन्होंने क्या देखा? हिपोपोटेमस। दूसरी खाली जगह, अब मैं खाली जगह नहीं रहूँगा। उनका उत्तर आएगा दूसरी खाली जगह में अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। तीसरी जो खाली जगह है वह लिखिए। मेरे पिताजी माचिस की सारी तिलियां खाली जगह
देखते हैं। तो तीसरी जो खाली जगह है उनका उत्तर आएगा जलाकर। मेरे पिताजी माचिस की सारी तिलियां जलाकर देखते हैं। अब हमारी जो चौथी खाली जगह है वह आप लिखिए, क्या तुम्हें खाली जगह नहीं दिखाई दी? उनका उत्तर आएगा, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? अब हमारा जो पांचवी खाली जगह है वह आप लिखिए, कल आने से चक्कर में, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे खाली जगह रुपए फंस गए हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा लाखों रुपए फंस गए हैं। अब हम उनका जो क विभाग है वह लिखेंगे। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो अपनी नोटबुक में यह प्रश्न लिखिए। उनका जो पहला वाक्यांश है वह, लंका को सोने की लंका क्यों कहा जाता है? तो उनके जो ऑप्शन है वह लिखिए। अ, वहाँ बहुत सोना था। ब, वहाँ के लोग सोने पर सोते थे। या फिर क, वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा क, वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं। अब हम दूसरा जो वाक्यांश है वह लिखेंगे। दुकानदार ने कहा, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ऑप्शन लिखिए। ए, गुड़ चाहिए। ब, आटा चाहिए। क, मौका चाहिए। तो हमारा जो उत्तर है वह आएगा क, मौका चाहिए। अब हम ड विभाग लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो आप नोटबुक में जो पहला प्रश्न है वह लिखिए। पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा? उनका उत्तर लिखिए। पिंटू ने 15 दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा। अब हम जो दूसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। पति ने कौन सी नई किताब खरीदी? उनका उत्तर लिखिए। पति ने याद रखने के 1000 तरीके नाम की एक नई पुस्तक खरीदी। अब तीसरा प्रश्न है वह नोटबुक में लिखिए। सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी? उनका उत्तर आप लिखिए। सुरेश को बोतल नहीं दिखाई दी क्योंकि वह बोतल कार चलाने वाले की जेब में थी, इसलिए उसे वह बोतल नहीं दिखाई दी। अब हमारा जो प्रश्न 2 है उनका अविभाग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनका पहला प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। तो उनका उत्तर लिखिए। हंसना एक अच्छी आदत है और हमें हंसने का जो प्रसंग हो उसी में हंसना चाहिए। यहाँ सामने वाला हंसाने वाला हो या हंसने वाली कोई बात बन गई हो तभी हंसना चाहिए। जो बिना कारण के हंसता है वह मूर्ख होता है। तो हमें प्रसंग अनुसार हंसना चाहिए।
या बिना वजह से या बिना कोई बात के हंसने वाला मूर्ख कहलाता है। तो यहाँ पे जो मैंने हमारा जो गद्य है 8 मुस्कान के मोती, उनके प्रश्न मैंने आपको लिखाए हैं। वह प्रश्न के उत्तर आप नोटबुक में लिख लीजिए और उनका अभ्यास घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।